संतान के सुखी जीवन के लिए सुने अरोही अष्टमी व्रत कथा। व्रत का मिलेगा पूर्ण फल। अरोही माता कौन है? अरोही का शाब्दिक अर्थ है अनहोनी को होनी में बदलना। अनहोनी से बचाने वाली माता देवी पार्वती है, इसलिए इस व्रत में माता पार्वती की पूजा की जाती है। अरोही माता को माँ पार्वती का रूप माना जाता है। इन्हें संतानों की रक्षा और उनकी लंबी उम्र प्रदान करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। इनकी पूजा करने से महिलाओं की कुंडली में ऐसे योग बन जाते हैं जिससे बाध्य रोग, गर्भपात से मुक्त, संतान की असमय मृत्यु होना एवं दुष्ट संतान योग आदि सभी कुयोग समाप्त हो जाते हैं। अगर कोई महिला निसंतान है तो वो संतान प्राप्ति के लिए भी अरोही व्रत करती है। करवा चौथ जहाँ पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है, वहीं अरोही अष्टमी माँओं द्वारा संतान की लंबी आयु, सुरक्षा और उनके सुखी जीवन के लिए किया जाता है। धार्मिक कथा के अनुसार अरोही माता का चित्रण साई या नेवला के रूप में किया जाता है, जिसे एक पौराणिक घटना के प्रतीक रूप में देखा जाता है। संतान की सुरक्षा और सुखी जीवन के लिए कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अरोही व्रत करने का विधान है। अरोही अष्टमी हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो अपने बच्चों की तरक्की और दीर्घायु के लिए देवी अरोही या अरोही माता का आशीर्वाद पाने के लिए मनाया जाता है। इसे माताएं बड़ी श्रद्धा और प्रेम से मनाती है। अरोही अष्टमी हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आती है। यह दिन अत्यधिक महत्व रखता है क्योंकि माताएं देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विशेष अनुष्ठान, उपवास और प्रार्थना करती है। आइए जानते हैं इस साल कार्तिक माह के अरोही अष्टमी व्रत की तिथि, मुहूर्त और महत्व। अरोही माता इस साल 24 अक्टूबर को मनाई जाएगी। अरोही अष्टमी का व्रत माताएं कार्तिक कृष्ण अष्टमी तिथि को रखती है और इस साल यह तिथि 24 अक्टूबर को 1:18 पर शुरू होगी और 25 अक्टूबर को 1:58 पर खत्म होगी। उदय तिथि की मान्यता के अनुसार अरोही अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर को रखा जाएगा। अरोही अष्टमी पर तारों को देखने का शुभ मुहूर्त। अरोही अष्टमी पर तारों को देखकर अर्घ देने का समय शाम को 6:06 से है। इस दिन सूर्यास्त 5:42 पर होगा। माताएं अरोही पर तारों को जल चढ़ाने के बाद पूजा करती है और उसके गुड़ के बने पुए से चंद्रमा का भोग लगाया जाता है। स्वयं भी उसी से व्रत खोलती है और बच्चों को भी यह पुए प्रसाद के रूप में देती है। अरोही अष्टमी की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लीपापोती हेतु मिट्टी लेने खदान में गई और खुदाल से मिट्टी खोदने लगी। देवयोग से उसी जगह एक सेह की मांद थी। साहस उस स्त्री के हाथ से खुदाल बच्चे को लग गई, जिससे सेह का बच्चा तत्काल मर गया। अपने हाथ से हुई मृत्यु को लेकर साहूकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता था। वह शोकाकुल पश्चाताप करती अपने घर लौट आई। कुछ दिन बाद उसके बेटे का निधन हो गया, फिर अस्माक दूसरा, तीसरा और इस प्रकार वर्ष भर में उसके सभी बेटे मर गए। महिला अत्यंत व्यथित रहने लगी। एक दिन उसने अपने आस पड़ोस की महिलाओं को विलाप करते हुए बताया कि उसने जानबूझकर कभी कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार खादान में मिट्टी खोदते हुए अनजाने में उसके हाथों एक सेह के बच्चे की हत्या अवश्य हुई थी और पश्चाताप उसके 7 बेटों की मृत्यु हो गई। यह सुनकर आस पड़ोस की वृद्ध औरतों ने साहूकार की पत्नी को दिलासा देते हुए कहा कि यह बात बताकर तुमने जो पश्चाताप किया है उससे तुम्हारा आधा पाप नष्ट हो गया है। तुम उसी अष्टमी को भगवती माता की शरण लेकर सेह और सेह के बच्चे का चित्र बनाकर उनकी आराधना करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा पाप धुल जाएगा। साहूकार की पत्नी ने वृद्ध महिलाओं की बात मानकर कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उपवास व पूजा याचना की। वह हर वर्ष नियमित रूप से ऐसा करने लगी। पश्चाताप उसे 7 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। तभी से अरोही की परंपरा प्रचलित हो गई।
आरोही अष्टमी का महत्व। आरोही अष्टमी हिंदू समुदाय विशेषकर माताओं के लिए गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखती है। आरोही अष्टमी का व्रत माताएं अपने बच्चों की भलाई और लंबी उम्र के लिए देवी आरोही माता का आशीर्वाद और सुरक्षा पाने के लिए रखती है। ऐसा माना जाता है कि देवी बच्चे के स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि की रक्षा करती है, उनकी वृद्धि और विकास सुनिश्चित करती है। आरोही अष्टमी का त्योहार एक माँ और उसके बच्चे के बीच के गहरे रिश्ते के बारे में है। माताएं अपने बच्चों के कल्याण के लिए अपने गहरे प्यार, भक्ति और प्रतिबद्धता को व्यक्त करने के लिए कठोर व्रत करती है, विस्तृत अनुष्ठान करती है और व्रत कथा सुनती है। आरोही अष्टमी परिवार को, समुदाय को एक साथ लाती है क्योंकि वे उत्सव में शामिल होते हैं। माताएं अपने अनुभव साझा करती है, आशीर्वाद का आदान प्रदान करती है और एक दूसरे का समर्थन करती है। यह त्योहार समुदाय के सदस्यों के बीच एकता, सौहार्द और आपसी सम्मान की भावना को बढ़ावा देता है। आरोही माता की जय। आरोही अष्टमी के दिन न करें ये काम। आरोही अष्टमी व्रत के दिन स्त्रियों को मिट्टी से जुड़े कार्य नहीं करने चाहिए। साथ ही खुरपी का प्रयोग करने से बचें। इस दिन महिलाओं को काले या गहरे नीले रंग के कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। आरोही अष्टमी पर कांसे के लोटे का प्रयोग अर्घ देने के लिए ना करें। इस व्रत की पूजा में पहले इस्तेमाल हुए पूजा सामग्री का प्रयोग दोबारा नहीं करना चाहिए। इस दिन प्याज और लहसुन खाना भी निषेध माना जाता है। आरोही अष्टमी व्रत के दौरान महिलाओं को दिन में सोना नहीं चाहिए और बुजुर्गों का अनादर करने से बचे। आरोही अष्टमी व्रत विधि। इस व्रत को करने के लिए सबसे पहले प्रातः उठकर स्नान कर पूजा के समय ही संकल्प लिया जाता है। आरोही माता की पूजा के लिए गेरू से दीवार पर आरोही माता का चित्र बनाया जाता है और साथ ही साहू और उसके साथ पुत्रों का चित्र भी निर्मित किया जाता है। अनहोनी से बचाने वाली माता देवी पार्वती है, इसलिए इस व्रत में माता पार्वती की पूजा की जाती है। आरोही माता की पूजा से पहले गणेश जी का पूजन करें। शाम के समय पूजन के लिए आरोही माता के चित्र के सामने एक चौकी रखें, उस पर जल से भरा कलश रखें। रोली चावल से माता की पूजा करें। मीठे पुए या आटे के हलवे का भोग लगाएं। कलश पर स्वास्तिक बना लें और हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर आरोही माता की कथा सुने। इसके बाद तारों को या चांद को अर्घ देकर अपने से बड़ों के चरण स्पर्श करें, आशीर्वाद ले। कथा करते समय जो चावल या गेहूं हाथ में लिए जाते हैं उन्हें साड़ी या सूट के दुपट्टे में बांध लेते हैं। आरोही पूजा में एक अन्य विधान यह भी है कि चांदी की आरोही बनाई जाती है जिसे साहू कहते हैं। यह साहू की पूजा रोली, दूध व भात से की जाती है। पूजा चाहे आप जिस विधि से करें, लेकिन दोनों में ही पूजा के लिए एक कलश में जल भरकर रख ले। पूजा करने के बाद आरोही माता की कथा सुने या पढ़े। पूजा के पश्चात अपनी सास के पैर छुए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके पश्चात व्रत अन्न जल ग्रहण करती है। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपको ये जानकारी और कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।